वेलकम स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को वेलकम करता हूं हमारे न्यू लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर आज हम C++ मैट्रिक की बुक की डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। तो डेटा टाइप्स क्या होती हैं, सबसे पहले ये समझ लें। यहाँ पर जो लिखी हुई हमारे पास स्टेटमेंट, यू मे नीड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन वेरियस फॉर्मेट एंड साइज लाइक करेक्टर, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल, फ्लोट, बूलियन एक्सेट्रा। द फॉर्मेट एंड साइज ऑफ द आर डिफाइंड एज डेटा टाइप। अच्छा जी, तो डेटा टाइप यहाँ पे ये चीज़ होती है कि जिसके अंदर जैसे हम लोगों को प्रोग्रामिंग के अंदर कोई वेरिएबल कोई करना है या कोई कांस्टेंट हमें जो है ना डालना है अपने प्रोग्राम के अंदर, और दूसरा कि हमें कोई नंबर डालना है, कोई डबल करेक्टर या कोई इस तरह के करेक्टर्स डालने हैं जिनका साइज़ अलग अलग होता है। कि जैसा कि आप लोग पता है, नंबर्स के साइज़ अलग होते हैं, अल्फ़ाबेट के साइज़ अलग होते हैं। कोई अल्फ़ाबेट हमें सेलेक्ट करना है, कोई नंबर सेलेक्ट करना है, कोई डेसिमल वैल्यू सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर जो कि मेमोरी के अंदर एक जगह एलोकेट हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स दी हुई हैं। बूलियन, जिसका कीवर्ड है बूल, यानी कि बूल लिखेंगे तो ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा, जिसका साइज़ 1 बाइट है, और ये ट्रू या फॉल्स की स्टेटमेंट को खाली हमारे पास रन करता है। यानी कि 0 होगा तो फॉल्स, 1 होगा तो ट्रू, यानी कि 0 बिट पे अगर होगा तो बिट ऑफ होगी यानी फॉल्स, और बिट अगर ऑन होगी यानी 1 होगा तो ट्रू हो जाएगा। करेक्टर 4, ये भी 1 बाइट स्टोर करता है, और इसकी जो वैल्यू होती है -127 से प्लस का 127 तक, या 0 से लेकर 255 तक होती है। अच्छा जी, अब यहाँ पर इंटीजर आ गया। इंटीजर जैसा कि आप लोगों को पता है 0 1 2 3 जो नंबर्स होते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे कीवर्ड इस्तेमाल जो करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, वो होता है इंट। इंट नाम का जो होता है, इसके ज़रिए हम इंटीजर यानी कोई भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर इंट क्या होता है, हमारे पास 4 बाइट इसका साइज़ होता है, और इसके अलावा इसके यहाँ पर आप लोगों को वैल्यू दिख रही होगी जिसकी रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक की होती है। फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, हाँ क्या होता है ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ ऊपर भी, कि जैसे हमारे पास अगर कोई डेसिमल में नंबर में हम लोग को वैल्यू सेव करनी होती है प्रोग्राम में, या फीड करनी होती है, या इस तरह हम लोग को किसी प्रोग्राम में डालनी होती है, तो हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हमारे पास कीवर्ड जो है फ्लोट इस्तेमाल होता है, जिसका साइज़ 4 बिट का होता है, और 1.5 से लेकर 3.45 की पावर 38 तक का हमारे पास स्टोरिंग इसमें फ्रैक्शनल नंबर के अंदर हो जाता है, नहीं डेसिमल 7 डिजिट डेसिमल तक हमारे पास सेव हो जाता है। अच्छा, जब इसमें प्रोग्रामिंग करूँगा तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप लोग इतना समझ लेंगे, जैसे अगर 3.25 अगर मेरे पास वैल्यू थी, अगर यहाँ पर 7 डिजिट में स्टोर होती है, अगर 3.25 मैंने वैल्यू डाली, तो बाकी जो हमारे पास 7 डिजिट में से 2 डिजिट मैंने इस्तेमाल किए 25, अब जो 5 डिजिट होंगे वो कंप्यूटर अपनी तरफ से 0 डाल देगा। अच्छा जी, यहाँ पर आ गई डबल फ्लोटिंग पॉइंट, जिसका 8 बाइट होता है, बस इसकी रेंज ऊपर वाले से ज़्यादा हो जाती है, यानी फ्लोटिंग पॉइंट नॉर्मल वाले से ज़्यादा हो जाती है, डबल की रेंज ज़्यादा हो जाती है, इसमें ज़्यादा बड़ा डेसिमल नंबर जो है ना, हम 15 डिजिट तक का डेसिमल नंबर हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं इस वाले वेरिएबल के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बारे में समझेंगे। तो उम्मीद है अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक भी कर दें। और इसके अलावा अगर कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँ।